बदमाश भाई। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कमला के दो बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी माँ के साथ मटके बनाने में उसकी मदद करता था। लेकिन बबलू बहुत ही कामचोर और घमंडी था। वह अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। कमला, अरे मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे और यह मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते और ना ही शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर उन्हें बेचा करो। यह घर इसी मिट्टी के घड़ों के काम की वजह से चलता है। बबलू, अरे माँ, यह क्या कह रही हो? मैं यह मिट्टी के घड़े बनाऊंगा? यह छोटा काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कुछ बड़ा करूंगा। यह है ना तुम्हारा गुड्डू, यह बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। कमला, अरे बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घड़ों की वजह से तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घड़ों को बनाकर बेचोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। बबलू, नहीं माँ, मैं ये सब बातों को नहीं मानता। मैं मिट्टी के घड़े नहीं बनाऊंगा बस। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। कमला, क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घड़ों को बनाने में? यह बबलू तो मेरी कभी नहीं सुनता। गुड्डू, नहीं, मैं यह सब अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब तुम हम दोनों भाइयों को यह काम करने के लिए बोल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर इन्हें शहर बेच आया करूँगा। कमला, मुझे पता है बेटा, तुम मेरे लायक बेटे हो। गुड्डू अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। बबलू, अरे कुछ नहीं होगा तेरे मिट्टी के घड़े बनाने से। कोई नहीं लेगा तेरे ये मिट्टी के घड़े। समझा, बेकार में मेहनत कर रहा है। गुड्डू, मुझे नहीं पता भैया, मेरी यह मिट्टी के घड़े कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मैं कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। गुड्डू, हाँ हाँ ठीक है, कर ले कोशिश। मुझे क्या ही लेना देना तेरे इन मामूली मिट्टी के घड़ों से। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुड्डू अपने रंग बिरंगे मिट्टी के घड़ों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वह जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। औरत, अरे ओ भाई, ये मिट्टी के घड़े क्या तुमने बनाए हैं? वैसे तो हर रोज इस रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर गुजरती है। गुड्डू, जी हाँ, जो औरत हर रोज मिट्टी के घड़े लेकर यहाँ से गुजरती है वह मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही मिट्टी के घड़े बनाया करूँगा और शहर लेकर जाया करूँगा। औरत, अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। गुड्डू उसे अपना सबसे पसंदीदा घड़ा दे देता है। औरत, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है भाई। गुड्डू, कोई बात नहीं बहन, तुम इसे रख लो। यह मेरे हाथ का पहला बनाया हुआ घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब तुम मुझे दे देना। औरत, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद वह औरत वहाँ से चली जाती है। गुड्डू आवाज़ लगाते हुए, मेरे प्यारे देशवासियों, मिट्टी के घड़े ले लो, रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और गुड्डू का एक भी घड़ा नहीं बिकता है। गुड्डू शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौटता है। कमला, अरे आ गया मेरे बच्चा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? गुड्डू, माँ, मैंने इतनी मेहनत से यह सारे मिट्टी के घड़े तैयार किए हैं, लेकिन आज इसमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़े को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं। कमला, तो क्या हुआ बेटे, कल बिक जाएंगे। इतनी जल्दी उदास नहीं होते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। गुड्डू अपनी माँ की यह बात सुनकर, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करूँगा, फिर वो घड़े लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगले दिन गुड्डू फिर से घड़े बनाता है और इस बार इन सभी घड़ों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है। अगली सुबह गुड्डू फिर सभी घड़ों को अपने ठेले पर रखते हैं और शहर की ओर चल देता है। शहर जाते हुए उसे वह औरत फिर से मिलती है। और
भाई तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ घड़ा वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। तुम मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुड्डू, क्या सच में तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ घड़ा पसंद आया? कोई बात नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो। वह एक घड़ा उस औरत को दे देता है। उसके बाद गुड्डू शहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गुड्डू, मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। तभी गुड्डू के पास एक आदमी आता है। आदमी, अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंगे घड़े बेच रहे हो, जरा एक घड़ा देना तो। गुड्डू, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, यह लीजिए। आदमी गुड्डू से वह घड़ा लेता है और बदले में कुछ पैसे देता है। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और अपने घर जाता है। गुड्डू, देखो माँ, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ एक घड़ा बिक गया। यह लो, यह पैसे तुम रखो। कमला, अरे मेरे लाल, मैं जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यह पैसे तू ही रख, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूँगी मेरे बच्चे। गुड्डू, ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है। बबलू, माँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे दोस्त शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। कमला, अरे क्या पागल हो गया है कि तुम तुझे यह नहीं दिखाई देता कि तेरी माँ अब मिट्टी के घड़े नहीं बनाती? मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है, और एक तू है कि कुछ नहीं करता। बबलू को अपनी माँ की कही हुई ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ, लेकिन यह गुड्डू गुड्डू क्या लगा रखा है, मैं भी दिखाऊंगा कोई बड़ा और अच्छा काम करके, फिर मैं पैसे मांगूंगा। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। लेकिन बबलू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुड्डू, जब देखो माँ गुड्डू की ही तारीफ करती रहती है, उस गुड्डू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे होते, तब बबलू उन सारे पैसों को अलमारी से चुरा लेता है। अगली सुबह गुड्डू फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत फिर से मिलती है। औरत, भाई, आज मुझे फिर से तुमसे एक नया घड़ा चाहिए। गुड्डू, आज यह तुम्हारा 5वां घड़ा है। आखिर तुम इतने घड़ों का करती क्या हो? तुम मुझसे हर रोज एक नया घड़ा लेती हो, लेकिन क्यों? औरत, समय आने पर बता दूंगी भाई। गुड्डू, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड्डू उस औरत को एक और नया घड़ा दे देता है और आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर गुड्डू घड़े बेचने लग जाता है। काफ़ी देर बाद भी कोई उसका घड़ा लेने नहीं आता। अब गुड्डू रोज़ अलग-अलग तरह के घड़े बनाकर ले जाता, लेकिन कोई भी घड़ों को नहीं खरीदता। गुड्डू बहुत दुखी हो जाता है। उसके पास अब पैसे भी नहीं थे। गुड्डू फिर अपनी अलमारी में देखता है, जहाँ उसने अपने कमाए हुए पैसे जमा किए थे, लेकिन उसे मिलते नहीं हैं। गुड्डू, ना जाने मेरे पैसे कहाँ चले गए। अब मैं क्या करूँगा? घर पर तो कुछ खाने का सामान भी नहीं है। माँ और भाई को क्या खिलाऊंगा? आदमी, अरे ओ भैया, सुना है तुम रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर मटके बनाते हो। मुझे 500 मटके चाहिए, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक ही चाहिए। बना सकते हो तो बोलो। गुड्डू, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं कल सुबह तक तो पूरे 500 मटके तैयार कर दूंगा। आदमी, ठीक है भाई, तो मैं कल सुबह आता हूँ, तुम अपने 500 मटके बना कर रखना। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गुड्डू बड़ी मेहनत से रंग बिरंगे और चित्रकारी से भरे हुए मटके तैयार करने लगता है। वह 500 मटके बना लेता है। बबलू, अब लगता है यह गुड्डू कुछ करने जा रहा है, माँ के सामने फिर से अच्छा बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू गुड्डू के बनाए कुछ मटकों को तोड़ फोड़ कर देता है। अगली सुबह जब गुड्डू उठता है तो वह देखता है कि उसके बनाए हुए कुछ घड़े खराब हो चुके हैं। गुड्डू, अरे यह कैसे हुआ? अब मैं क्या करूँगा? एक अच्छा मौका था कुछ पैसे कमाने का, अब कैसे इतनी जल्दी इतने सारे घड़े बनाऊंगा? जिसके बाद गुड्डू और दुखी हो जाता है। उसके बाद गुड्डू के पास वही औरत आती है जो हर रोज मुफ्त में घड़ा लिया करती थी। औरत, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, लेकिन तुम दिखते ही नहीं हो।
इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। गुड्डू, क्या करूँ मैं? कुछ दिनों से मेरा एक भी घड़ा नहीं बिकता, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। घर में बीमार माँ और भाई हैं। अब बेकार में चक्कर लगाने से क्या होता? एक अच्छा मौका मिला था 500 मटके बनाने का, लेकिन उसमें से आधे घड़े तो टूट चुके हैं। वह आदमी भी आता ही होगा। अब मैं क्या करूँगा? औरत गुड्डू की यह बात सुनकर, तुम दुखी क्यों होते हो भाई? चलो एक बार मेरे साथ चलो। गुड्डू, लेकिन कहाँ पर? औरत, चलो तो सही, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल वही हो। गुड्डू औरत के साथ चल देता है। औरत गुड्डू को एक ऐसे घर में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे थे। अचानक से वो औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है, जिसके पास बहुत सारे घड़े होते हैं और जिसमें बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ होता है। यह सब देखकर गुड्डू डर जाता है। बूढ़ी औरत, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस औरत का भी मेरा ही रूप है और यह भी मेरा ही रूप है, जो अब मैं खत्म होने जा रही हूँ। गुड्डू को कुछ समझ नहीं आता। गुड्डू, यह क्या बोल रही हो बूढ़ी अम्मा? यह आप कैसे एक जवान औरत से बूढ़ी औरत में बदल गई? और आपके पास इतने सोने चांदी से भरे हुए घड़े क्या कर रहे हैं? बूढ़ी औरत, बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत ही मेहनत और लगन से मिट्टी के मटके बनाया। एक दिन मेरे घर एक बाबा आए जो बहुत भूखे थे। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय दूध और चावल के, इसलिए मैंने उनके लिए खीर बना दी। खीर को खाकर वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कोई दो इच्छा मांग सकती हूँ। मैंने पहली इच्छा उनसे मांगी कि मैं कभी लोगों के सामने बूढ़ी ना दिखूं, और दूसरी इच्छा मांगी थी कि मेरे घर में जितने भी घड़े हैं वह सब सोने चांदी से भर दें। और ऐसा ही हुआ। बूढ़ी औरत, लेकिन फिर बाबा ने कहा, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले तुम यह सब एक ऐसे इंसान को दे देना जो तुम्हारी ही तरह मेहनत और लगन से काम करता हो, और उसके हाथ के बुनाए घड़े में सोना रखने से वह दोगुना हो जाए। बूढ़ी औरत, इसलिए मैं जाकर गांव-गांव से अलग-अलग जगह से मिट्टी के घड़े लेती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें सोना रखा तो वह सच में दोगुना हो गया। इसलिए मैं तुमसे हर रोज एक नया घड़ा लेने लगी और यह सोना दोगुना होता चला गया। अब मेरी उम्र भी पूरी हो चुकी है और मेरे जाने का समय भी पूरा हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। गुड्डू यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। गुड्डू, लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं इतने सारे सोने का क्या करूँगा? मुझे इतने सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी औरत, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें तो केवल इसमें से एक ही घड़ा लेना है, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। गुड्डू, अपनी अपनी जगह मतलब कहाँ पर? बूढ़ी औरत, मेरे मरने के बाद बाकी का सोना चांदी मेरे साथ ही चला जाएगा बेटा, और तुम्हारे पास जो सोना चांदी से भरा मटका रहेगा वह केवल तभी तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते। तुम इससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, जिससे यह सोना अपने आप ही दोगुना होता चले जाएगा। गुड्डू, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और हमेशा गरीबों की मदद करूँगा। इसके बाद गुड्डू वहाँ रखे मटकों में से एक सोने का घड़ा उठाता है और घर चला आता है। घर आते ही बबलू उसे देख लेता है। बबलू, अरे माँ, जल्दी आ, देख अपने लाडले को, लगता है किसी की चोरी करके आया है। इतना सारा सोना चांदी, रुक रुक, कहाँ से लाया है तू यह सब? गुड्डू, नहीं भाई, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। कमला, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना सारा सोना चांदी तेरे पास आया कहाँ से? इसके बाद गुड्डू अपनी माँ और अपने भाई को पूरी कहानी बताता है। कमला, मैं ना कहती थी, तू मेरा हीरा है, हीरा। यह तेरी मेहनत और लगन का ही फल है जो तुझे सोने चांदी से भरा हुआ यह मटका मिला। बबलू,
मुझे माफ़ कर देना भाई, मैंने ही तुम्हारे बने बनाए मटके खराब किए थे। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। माँ हमें हमेशा तुम्हारी तारीफ किया करती थी, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो भाई। गुड्डू कोई बात नहीं भाई, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम दोनों भाई मेहनत करेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करेंगे। इस सोने चांदी से ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। इसके बाद से ही गुड्डू अपने गांव के सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और अपनी माँ एवं भाई के साथ खुशी-खुशी रहने लगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।